हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1, सीटेट लेवल 1 का हमारा सिलेबस क्या रहेगा। हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही साथ ये जो आज मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर ड्रीम स्पेशल। ठीक है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, प्लस उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। अगर हमारे पास अच्छा सिलेबस है तभी हम अच्छे से एक अपना रोड मैप तैयार कर सकते हैं और अच्छे से तभी हम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने इसे पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग ये सिलेबस की वीडियो आप देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा सिलेबस सीटेट पेपर 1 के लिए, ओनली पेपर 1 के लिए है ये अभी। ठीक है जी, हमारा मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि 5 हमारे क्या आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट होता है CDP इंग्लिश मतलब लैंग्वेज 1, हिंदी लैंग्वेज 2, आप लैंग्वेज कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी बचती है EVS एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस देखने वाले हैं वो है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड्स, हर साल हम लोग देखते हैं कि कुछ चेंजेस भी हमें मिलते हैं सीटेट के पेपर में, तो उन्हीं चेंजेस के आधार पर मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है ये वाला सिलेबस। आप लोग देखिए और इसी के हिसाब से आप लोग अब से पढ़ना शुरू कीजिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है जी, 30 क्वेश्चंस आएंगे। देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आएंगे हमारे ये 30 क्वेश्चंस। सबसे पहले है हमारा, तो ये हमारा CDP का पोर्शन है, इसको 2 से 3 सब सेक्शंस में बांट दिया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पोर्शन, इसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। इसमें से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड है 15 क्वेश्चंस। हर बार ये 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस तक पूछता है इस वाले सेक्शन में से स्पेशली। ठीक है जी, अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट की बात होगी, बच्चे की डेवलपमेंट में, किन बच्चों की जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, और उनकी रिलेशनशिप किससे उनका संबंध बताया गया है, लर्निंग से, कि क्या संबंध है वो इस कॉन्सेप्ट में आपको पता लगेगा। ठीक है जी, सेकंड है हमारा प्रिंसिपल में यानी कि सिद्धांत ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, के भी डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत रहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। सेकंड है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेयर्स, पेरेंट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों से कैसे ये सोशलाइजेशन प्रोसेस एक पूरा है, कैसे एक बच्चा समाज में जब जाता है कैसे सोशलाइज करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले कंसेप्ट में देखने के लिए मिलेंगी। सेकंड है हमारा, देखिए जी, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इन सब की थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी, इसके अलावा और भी 1-2 थ्योरीज हैं जो इनसे ही रिलेटेड है, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी ड्यूरिंग क्लासेस, जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है जी, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को केंद्र में रख के जो एजुकेशन दी जाती है, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में ये वाला हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज एंड थॉट, हमारी भाषा हमारे विचारों को किस तरीके से प्रभावित करती है, हमारे जो विचार हैं वो भाषा को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, और ये दोनों इंडिविजुअली अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस वाले जो टॉपिक है इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायसेस, जो हम लोग देखते हैं ना कि भाई लड़की का रेट कम है, अभी भी स्कूल्स में लड़कियां जो हैं वो कम पढ़ती हैं एज कंपेयर टू द बॉयज़। ठीक है, तो
ये क्या है, ऐसे सोच क्या आज भी रहती है हमारे समाज में कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कों को नहीं पढ़ाना चाहिए? तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर, हर एक लर्नर के बीच इंडिविजुअल मतलब कि डिफरेंसेस क्या रहते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी से भी सेम नहीं हो सकता है, उसके लर्निंग स्टाइल्स अलग हो सकते हैं और उनके व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है। तो ये हम लोग डिफरेंसेस के बारे में इसमें बात करेंगे। बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, मतलब कि अगर ये सब होते हैं, जैसे जेंडर होता है, जैसे कि जेंडर में हम लोग मान के चलते हैं कि भी जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़े एक सॉफ्ट नेचर की होती है, बॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े हार्श और हार्ड नेचर के होते हैं। तो इन सब चीज़ों के किस किस तरीके से इनमें भेद किया जाता है वो सब हम इसमें बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ लेते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, सिर्फ एक ही जो वर्ड है उसका फ़र्क है, बट डिफरेंस इनमें बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हमें टॉपिक अच्छे से करना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये आपको इस वाले टॉपिक में जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन का सिस्टम स्कूल्स में, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, लगातार, जिसमें कि आप लोग देखते हैं FA होते हैं, SA होते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि 6 मंथ जो असेसमेंट होती है और रेगुलर असेसमेंट भी होती रहती है थ्रू यूनिट टेस्ट जो हमारे चलते हैं स्कूल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom। देखिए जी, क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बार इस CDP में जिक्र आएगा, तो उस चीज़ को हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए जी, 5 नंबर के आपके किस तरीके को क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब कि जिनको जो स्पेशल लर्नर्स होते हैं, जो यूनिक लर्नर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंटली एबल बच्चे जो होते हैं, उनको समझने के लिए काफ़ी सारे हमारे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको हमें पढ़ना है। देखिए जी, एड्रेसिंग लर्निंग्स फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। तो एक ये भी हमारे एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ अलग ही बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, या फिर कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है, मतलब कि उनके माँ बाप स्कूल में नहीं गए होते हैं। तो अगर वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो उसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। सेकेंड देख लीजिए, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट, मतलब कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इन सब की भी अपनी अपनी नीड्स होती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, वो सब हमें इसमें समझनी पड़ेगी। एक जी, इसमें आपको डिफरेंट तरीके के बच्चों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो होते हैं टैलेंटेड, कुछ होते हैं क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, स्पेशली एबल्ड लर्नर कौन? जिसको जो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, या फिर उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी होती है। ठीक है जी, टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं, इनके बारे में भी इसी में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या आ रहा है? हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव, मतलब कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो बच्चा अचीव नहीं कर पाता है, स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद देख लीजिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। भाई बेसिक प्रोसेस देखा जाएगा कि बेसिकली क्या चलता है स्कूल्स में, प्रोसेस क्या होता है टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है जी, एंड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें ना ऑल्टरनेटिव वे ढूंढे जाते हैं पढ़ाने के या फिर पढ़ने के। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो एक्टिविटी से सीखना चाहता है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखना चाहता है, वो किताबी भाषा नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसको उस तरीके की लर्निंग देंगे। तो किस किस तरीके की लर्निंग होती है, क्या इसमें चीज़ें होती हैं, वो सब हम इन लोग इसी में
पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, कॉग्निशन मतलब हमारा दिमाग से रिलेटेड है, एंड इमोशंस। ठीक है, मोटिवेशन एंड लर्निंग, जितना बच्चा मोटिवेट रहेगा उतनी ही अच्छी लर्निंग कर पाएगा। फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आ गया आपका लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन आप लोग क्या लेते हैं, हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, उसके हिसाब से ये सिलेबस बनाया गया है। हर एक इंग्लिश का और हिंदी का सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही सिलेबस बताऊंगी, उसमें से आप देख लीजिएगा। बाकी आप पीडीएफ जब जाकर देखेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं। ठीक है, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा, 1 एंड 1 पोयम। ठीक है जी, दो तो आपके पैसेज आएंगे, उसमें से एक आपका पैसेज जो हो सकता है, एक आपका पोयम या फिर ड्रामा हो सकता है या फिर प्रोज हो सकता है। ठीक है जी, इसमें से ही आपके नीचे क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ता है। अब वो क्वेश्चंस किस बेसिस पे बनाए जाते हैं या फिर किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर है कॉम्प्रीहेंशन, वही क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। इसके बाद इन्फ्रेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नरेटिव एंड डिस्कर्सिव। ठीक है जी, इसके जब आप लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा एक पैसेज है, उसमें से हमको दे दिए हैं 8 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चंस ऐसे डाल देगा जो कि होंगे ग्रामर से रिलेटेड, जो कि होंगे मीनिंग से रिलेटेड, जो कि होंगे उनमें कोई एरर ढूंढने के लिए बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसी में ही ये तो आते हैं 15 नंबर के, ये पैसेजेस दोनों मिला के होते हैं 15 नंबर के। ठीक है, अब 15 नंबर में हमारा क्या आएगा, पेडागोजी आ जाएगी जी, कि इंग्लिश को पढ़ा या फिर जो भी आपने लैंग्वेज ली है उसको पढ़ाते क्या है, उसमें दिक्कत किस तरीके से आती है, तो उन सब चीज़ों से टैकल करते हैं। ठीक है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्या क्या सिद्धांत रहते हैं लैंग्वेज को पढ़ाने के। ठीक है जी, इसके बाद देख लेते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब बोलने के और सुनने के क्या रोल रहता है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज के फंक्शंस क्या रहते हैं, एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, और बच्चे कैसे इसे एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। ठीक है जी, एक तो ये वाला हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें चैलेंजेस ऑफ टीचिंग जब हम लोग ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स भी हमारी काफ़ी सारी होती हैं, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है जी इवैल्यूएशन, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। ठीक है, किस किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर पाएंगे या फिर उन चीज़ों को एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो आप क्लास के दौरान जो एक टीचर मटेरियल यूज़ करती है, ठीक है, तो उन सब के बारे में, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया या मल्टीमीडिया मटेरियल हो गया या फिर मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम हो गया। ठीक है, और रेमेडियल टीचिंग, किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हम उसको रेमेडियल टीचिंग कैसे देंगे वो इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज 2 भी इसी तरीके से आएगी। 15 मार्क्स के आपके जो हैं 2 अनसीन प्रोज पैसेज आएंगे। ठीक है जी, दो आएंगे इसमें, और 15 नंबर की आपकी इसमें पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपको मैंने अभी बता ही दिया कि क्या क्या आएंगे, वही सेम है। रोल क्या है, टीचिंग का तरीका क्या है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये देख लीजिए, अभी से ही मेहनत कर लीजिए। काफ़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं मैथ्स को लेके कि मैम मैथ्स हम नहीं कर सकते, बट आज से ही आप लोग अगर करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। ठीक है जी, ज्योमेट्री सेकंड है हमारी शेप्स। देखिए सॉलिड्स अराउंड अस, ठीक है जी, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, डाटा, वैल्यू, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। ठीक है जी, अब इसमें भी ये 15 नंबर के तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है जी, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है जी, और न्यूमेरिकल्स भी ये ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर आप 6th, 7th और 8th का जस्ट पढ़ लेंगे ये वाले न्यूमेरिकल्स तो आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेडागोजी, इसमें भी जी सेम ही है, किस किस तरीके से क्या स्किल्स होती हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारा बचता है ईवीएस, हमारा बचता है ईवीएस, हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये रहा ईवीएस फ्रेंड्स, ईवीएस बचता है 30 क्वेश्चंस आएंगे। 15 आपके फ्रॉम द चैप्टर्स आएंगे, मतलब जो कि कंटेंट है, और 15 आपके पेडागोजी के लिए
पेडागोजी में से आएंगे। ठीक है जी। अब देख लीजिए आप कंटेंट 15 क्वेश्चन का आता है हमारा ये कंटेंट। इसमें अब आप लोग टॉपिक्स देख लीजिए जल्दी से। फैमिली एंड फ्रेंड्स में आएगा रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक, ये आप सभी को बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज देख लीजिए, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का कंसेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस, ज़रूरत क्या है जी, इंटीग्रेटेड ईवीएस किस तरीके से कराते हैं, क्या होती है इंटीग्रेटेड ईवीएस, हर एक इंटीग्रेटेड का मतलब है हर एक सब्जेक्ट को हम लोग ईवीएस से कैसे जोड़ देते हैं। ठीक है जी। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशनशिप्स, approaches of presenting concept, activities, experimentation, practical work, discussion, CCE। ठीक है। continuous and comprehensive evaluation जिसे हम लोग कहते हैं, teaching material aids मतलब जिसको हम TLMs कहते हैं जो टीचर यूज़ करता है, एंड प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आती हैं। ठीक है जी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हिंदी वाली अगर आपको PDF चाहिए तो फिर भी मैं इस पर एक बार डिस्कस कर दूंगी। ठीक है। हिंदी वाला भी तो आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल में एक सिलेबस मैंने तैयार किया है। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इसके लिए हम लोग क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, सिलेबस अगर समझ आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आने वाली वीडियोस देखने के लिए वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज से ही लग जाइए अपनी मेहनत में, हम लोग भी क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर एंड do remember friends, dream it, achieve it. Bye bye.